हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर चुका था। अभी तक मैं आप लोगों को समझा चुका था कि अपने पास यहाँ पर नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट नंबर 6 हम लोग सीख रहे थे, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो वास्तविक संख्याएं जिसको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है और नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वो दो चीजें होती हैं। एक तो इंटीजर होते हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, मतलब पूर्णांक होता है, और दूसरा अपने पास यहां पर जो होता है वो अपने पास होता है डेसिमल नंबर। यहां पर अगर आप लोगों को याद है तो यहां पर एक तो नेगेटिव थे, इंटीजर्स अगर आप लोगों को पता हो, ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं। एक तो अपने पास इंटीजर जो थे वो अपने पास नेगेटिव थे, एक अपने पास जीरो था और एक अपने पास पॉजिटिव था। इनको बोलना शुरू कर दिया था मैंने, कै, खे और गे, ये चीज मैंने बोलनी शुरू कर दी थी। इन चीजों को यहां तक आप लोगों को पता होगा, या जो भी ए बी सी भी बोल सकते हो, ये ऐसे ही कै खे गे मैंने लिख दिया था। बाकी आप लोग ए बी सी भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कै खे गे समझते भी नहीं है। तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझिए। एक अपने पास डेसिमल में भी तीन चीजें थी। एक तो वो थे जो शांत हो गए, जिसको आप लोग यहां पर, दूसरे वो थे जो रिपीट होना शुरू हो गए, तीसरे वो थे जो ना तो शांत हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। इस प्रकार से अपने पास ऐसा नंबर अपने पास था। ये अपने पास तीन प्रकार के थे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जगदीश, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। हैप्पी बर्थडे आपको। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम ऐसे ही चल रहा है, मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रिवीजन तो एक बार वापस से पूरा चैप्टर ही करो भाई। इसको मैंने डी बोल दूंगा, मैं इसको ई बोल दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर एफ बोल देता हूं। यहां से ये जो अपने पास है, यहाँ पर इन तीनों क्योंकि इनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ये जो पांच नंबर हैं इनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, इन पांचों नंबर को। तो इनको फिर अलग से अगर आप लोग चाहो तो इसको बोलना शुरू कर दिया था पिछली क्लास में रेशनल नंबर, जिसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेर Q नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां पर अपने पास P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसको इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं। ये लीजिए जैसे √3, √2, √7, ये सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर अपने पास है। पाई जैसे हो गया, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। कुछ कहेंगे सर पाई का मान तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 22/7। वो याद रखना, या तो आपको पहले से ही पता होगा, या जिस बच्चे को नहीं पता वो याद रखना कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है। ये चीज ध्यान, ये अप्रोक्स में इसकी वैल्यू होती है। पाई की फ्रैक्शन में मान नहीं है, ये तो पाई का अप्रोक्स मान हम लोग लेकर चलते हैं। पाई का मान तो कभी भी रिपीट नहीं होता, चलता ही चलता रहता है। अगर आप लोगों को याद है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को पता हो कहीं पर ये मेमोरी गुरु आते हैं, जैसे आप लोग उनका एडवर्टीजमेंट देखना, आपके भी शहर में कभी आए होंगे, तो वो उस पर लिखते हैं पाई की 44,000 वैल्यू याद। तो उन्होंने पाई की, जैसे आपको दो वैल्यू याद है 3.14, ऐसे उसने, क्योंकि पाई का मान रिपीट तो होता है नहीं, उन्होंने पाई की 44,000 वैल्यू याद कर ली है, आगे की जो वैल्यूज है वो। ये चीज ध्यान रखना। प्रणव, आपकी बेटी को भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की शुभकामनाएं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है सूरज, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा सोया हूं मैं, ज्यादा सो लिया हूं। बाकी नहा धो के आता हूं सुबह सुबह, चिंता मत करो। हाँ, वो मैं समझा दूंगा मैं मेरी तरफ से ही समझाऊंगा। एक दिन तो मैंने बता भी दिया है 2.3 को
2.33 हो तो उसको कैसे हम लोग बदलते हैं, बार के नीचे 9 आएगा, ये मैंने बता दिया आपको। देखिए ध्यान से समझना, इन चीजों को रेशनल नंबर और इसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहां तक पिछली क्लास में मैं आप लोगों को समझा चुका था, यहां तक मैं आपको बता चुका था। बताइए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है इस बात को, ये पिछली क्लास जो हमारी थी उसको मैंने एक बार सुबह सुबह रिपीट कर दिया वापस से, ताकि सारे के सारे बच्चे हमारे साथ हो लें। इतनी बात बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो अपने पास है उसमें याद रखना आप लोग, एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखना। यहां से हम लोग क्वेश्चन को तोड़ते हैं। देखिए यहां से सिर्फ जो डेसिमल नंबर अपने पास होते हैं, अब बिल्कुल बातचीत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। डेसिमल नंबर सिस्टम से सिर्फ यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। तो जितने के ऊपर बार होती है उतने के कारण नीचे 9 लगा देते हैं। 2 एंड 1/3 ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया 7/3। इसको फिर हम लोग और आगे नहीं बांटते। डेसिमल नंबर जो होते हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग हमेशा यही काम करते जाते हैं, आज तक यही किया है, यही मनुष्य की फितरत है कि वो जो करता है वो चेंज, हर चीज को अपना नाम देता रहता है। नंबर सिस्टम दो भागों में बांटा, रियल था और अपने पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर थे। फिर से इसको दो भागों में बांट दिया, उसको कॉम्प्लेक्स वाले को छोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, इंटीजर है और अपने पास डेसिमल है। डेसिमल में ध्यान रखना और आगे कोई काम की चीज नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर तीन टाइप के होते हैं। एक तो अपने पास टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग जो भी बोल दो, और तीसरा होता है नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग, ये अपने पास तीसरा होता है। यहां से एक ही क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि ये जो अपने पास है इसको आप लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, और वो मैं आपको समझा भी दूंगा, क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड मैं करवा दूंगा, कैसे बदलोगे एक बार फिर बता दूंगा। यहां से एक क्वेश्चन जो बनता है, रेशनल और इरेशनल नंबर के छोटे क्वेश्चंस आप लोगों के पास बन सकते हैं। रेशनल और इरेशनल के छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं। अगर आप लोग कभी भी रेशनल नंबर को इनटू करते हो रेशनल से, या रेशनल को डिवाइड करते हो रेशनल से, या रेशनल को इनटू करते प्लस करते हो रेशनल में, या रेशनल को माइनस करते हो रेशनल से, तो ध्यान रखना हमेशा अपने पास एक रेशनल नंबर आएगा। ये चीजें क्योंकि इनसे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, और पहले भी आया हुआ है, आगे भी कभी बन सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना सबसे पहली बात। दूसरा, अगर कभी भी रेशनल नंबर को इनटू या ऐड करते हो इरेशनल नंबर से, डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर से, या प्लस करते हो इरेशनल नंबर में, या माइनस करते हो इरेशनल नंबर, तो ध्यान रखना अपने पास एक इरेशनल नंबर आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यदि रेशनल नंबर, आर का मतलब रेशनल नंबर है और अपने पास आई का मतलब यहां पर इरेशनल नंबर है, याद रखना। रेशनल नंबर को इनटू करो, डिवाइड करो, जो आप लोग करना चाहो। रेशनल के साथ अगर करते हो तो रेशनल आता है, लेकिन अगर इरेशनल के साथ करते हो तो इरेशनल नंबर आता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना आप लोग। और दोनों ही सर, यही तो संभावना हो सकती है, या तो दोनों रेशनल हो सकते हैं, या दोनों अपने पास इरेशनल हो सकते हैं, या एक रेशनल और एक इरेशनल हो सकता है, या तो दोनों रेशनल, या एक रेशनल एक इरेशनल, या दोनों ही अपने पास इरेशनल हो सकते हैं। अगर दोनों ही नंबर इरेशनल हुए तो इनटू करना है, तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, ध्यान रखना। रेशनल नंबर को इरेशनल को डिवाइड करोगे इरेशनल से तो कुछ भी आ सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। प्लस करते हो इरेशनल से तो इरेशनल नंबर आएगा, और रेशनल कुछ भी आ सकता है, और माइनस करते हो इरेशनल को इरेशनल से तो इरेशनल और रेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। वहां पर अपने पास फिक्स नहीं है, दोनों आ सकते हैं। सर दोनों कैसे आ सकते हैं? एक चीज ध्यान रखना, कभी भी रेशनल में इरेशनल जोड़ते हो, जैसे दो में ऐड किया, दो में अगर ऐड किया √3, टू में आप लोग ऐड कर रहे हो √3, तो √3 इरेशनल नंबर है। 2 + 1.732 ऐसे चलता ही चलता रहेगा, ना रिपीट होता है और चलता ही चलता रहता है। इस चीज का मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, यहां पर इरेशनल नंबर है। तो मुझे बताओ सर रेशनल कैसे, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ रेशनल कैसे होगा, या इंटू करेंगे तो कैसे होगा? ध्यान रखना, जैसे ही मान लो अपने पास 2 + √3 है, ये एक इरेशनल नंबर है। बताइए
2 प्लस रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है सियाराम, मुझे बताओ 2 प्लस रूट 3 जो है वो क्या अपने पास एक अप्रिमेय संख्या है क्या? ये r का मतलब यहां परिमेय संख्या है और i का मतलब यहां पर अप्रिमेय संख्या है। परिमेय और अप्रिमेय इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ये अपने पास एक अप्रिमेय संख्या है क्या? इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये अपने पास एक अप्रिमेय संख्या है क्या? इतनी बात मुझे बताइए, समझ पाए हो क्या? और यहां से ध्यान से समझना, ये क्या अपने पास 2 माइनस रूट 3, अगर मैं लिख दूं 2 माइनस रूट 3, ये भी क्या अपने पास एक अप्रिमेय संख्या है क्या? परिमेय संख्या में अप्रिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ तो अप्रिमेय संख्या ही आती है, तो क्या ये भी एक अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है? ये भी एक अप्रिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो जैसे ही ऐड करोगे रूट 3 से रूट 3 कट गया है, तो क्या अपने पास 4 जो आ गया है वो क्या एक रेशनल नंबर आ गया है क्या? तो इरेशनल को अगर आप लोग ऐड करते हो इरेशनल में, तो एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या आ सकती है। और जैसे अगर मैं लिखता हूं रूट 3 भी इरेशनल है और रूट 2 भी इरेशनल है, इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो तो रूट 3 प्लस रूट 2 ही होता है और कुछ होता है ही नहीं, तो ये तो खुद ही एक इरेशनल नंबर है। तो जोड़ने या घटाने पर इरेशनल को इरेशनल से अप्रिमेय को अप्रिमेय के साथ जोड़ो या घटाओ तो परिमेय भी आ सकती है और अप्रिमेय भी आ सकती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। रमाकांत, गुड मॉर्निंग ओनली 7 बजे ही स्वीकार किए जाते हैं भाई, उसके बाद नहीं। तो यहां से एक बार मैं वापस आज की क्लास में, अभी पिछली क्लास में जो पढ़ा कर गया था वही मैंने पढ़ाया है। आज की क्लास में ये बस सिर्फ और सिर्फ मैंने नई बात आपको बताई है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। सौरभ सही करवा देंगे उसको। यहां पर मुझे एक बात बताइए, सब लोग देखकर ध्यान से सुनना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है इंटीजर जो अपने पास है, पूर्णांक जो अपने पास है, माइनस प्लस और अपने पास जीरो और पॉजिटिव वाले, इसको आगे हम लोग फिर से और भागों में हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बांटते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, देखिए मैं फिर बता देता हूं 1 मिनट के लिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम में एक रियल नंबर होंगे और एक इमेजिनरी होंगे। कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर हमने छोड़ दिए, ये दो भागों में बांटे, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल अपने पास 3 टाइप के होते हैं, वही डेसिमल खत्म हो गए, उसके बाद आगे 3 ही टाइप होते हैं, कुछ और होता ही नहीं, तो उनको हम लोगों ने वहीं छोड़ दिया, आगे बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस 3 टाइप के होते हैं, वही बात खत्म। ऐसे ही इंटीजर 3 टाइप के तो होते हैं, लेकिन इसको और आगे जब हम लोगों ने यहाँ पर बांटने की कोशिश की, तो याद रखना अब हम लोग हैं इंटीजर पर। पिछले बोर्ड पर यहाँ पर इंटीजर पर, इसके बाद मैं थ्योरी के बाद क्वेश्चंस करवाता हूँ सुनील। यहाँ पर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इंटीजर पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंटीजर या अपने पास पूर्णांक, ये जो इंटीजर या अपने पास पूर्णांक है, इसमें अपने पास 3 टाइप के हैं। एक अपने पास नेगेटिव थे, एक अपने पास जीरो था और एक अपने पास पॉजिटिव है, याद रखना। यदि कभी भी हम लोग जीरो, ये जो पॉजिटिव होते हैं अपने पास, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो चल रहे हैं वो अपने पास बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर, या हम लोग इसको प्राकृत संख्याएं हम लोग बोलते हैं। ये अपने पास है प्राकृत संख्याएं या अपने पास नेचुरल नंबर्स हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ये अपने पास है नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या वन की जीरो की खोज किसने की? हमें पता है,
जीरो भारत ने दिया, ऐसा आप लोग बार बार सुनते हो, लेकिन वन किसने दिया ये पता है क्या आपको? मुझे एक बात बताइए, ये तो पढ़ना मैंने पिछली क्लास का रिपीट करवाया है भाई आपको। पिछली क्लास का 15 मिनट में जो पिछली क्लास की थी उसको रिपीट करवाया है, आज तो यहां से मैं पढ़ा रहा हूं। वन किसने दिया या टू किसने दिया किसी को नहीं पता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचर में पहले से ही मौजूद थे। ये नेचर में पहले से ही मौजूद थे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक की खोज जैसे ही जीरो की खोज हुई तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। क्या उसके बाद जैसे ही हम लोग इसमें जीरो अगर इंक्लूड कर लें तो इनको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर हम लोग बोलते हैं। मुझे बताओ, जीरो और इंक्लूड कर लें अगर इसमें तो इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ये लीजिए, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। ये लीजिए, क्या अपने पास यहां पर जीरो के बाद, जीरो की खोज पता नहीं कितने साल पहले हो गई थी, जीरो के बाद क्या किसी और नंबर की खोज जरूरत पड़ी क्या? किसी भी नंबर की हम लोगों को जरूरत पड़ी ही नहीं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो उसके बाद कोई नया नंबर थोड़ी ना पता लगा, हमें आज तक नहीं पता लगा। तो हमने कहा कि अब संख्या अपने पास पूर्ण हो गई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण नंबर या अपने पास होल नंबर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 11। कौन सर 11? 11 क्या है भाई? 8 9 10, इसको आगे कुछ भी लिखते रहो। मैं अगर 11 तक लिख दूंगा तो आप लोग 11 12 13 कुछ भी जो मर्जी है वो आप लोग लिख सकते हो। जहां तक मर्जी है वो आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए 11, आप क्या बोल रहे हो पता नहीं। यहां पर अगला देखिए, यदि हम लोग इस पूरे को, ये तो ओनली और ओनली पॉजिटिव को होल नंबर हम लोगों ने नेचुरल नंबर बोला, जीरो इंक्लूड कर लिया तो इसमें पूर्ण संख्या हम लोगों ने बोल दी। आगे तक कहीं तक लिख सकते हो। इन सभी को भी दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ये जो सारे के सारे थे इनको भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ध्यान रखना। पहला, अगर इसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, जिसमें दो का भाग चला जाए, इवन नंबर या अपने पास सम संख्या है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सम संख्याएं अपने पास सारी की सारी होंगी, 0 2 4 6 8 10 12 अपने पास, या अपने पास -2 -4 -6 -8, ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो अपने पास यहाँ पर 2 इंटू एन की फॉर्म में जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं या इवन नंबर। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर दूसरा जो अपने पास है, अगर कोई भी नंबर अपने पास यहां पर इस फॉर्म में हो, जहां पर अपने पास जैसे 1 है 3 है -1 है 1 है 3 है 5 है 7 है, यहां पर 9 है, इस प्रकार से अगर चल रहा है -3 -5 -7, ऐसे अगर चल रहा है तो इनको बोलेंगे हम लोग कौन सी संख्या है ये अपने पास ओड नंबर है, ये अपने पास विषम संख्याएं हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और 2 4 5 10 मिनट बाद इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि सबसे पहले अपने पास नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से हम लोग पहुंचे रियल नंबर पर। रियल नंबर पर इंटीजर अलग थे, डेसिमल अलग थे। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं और इंटीजर भी 3 टाइप के होते हैं। डेसिमल के अपने पास 2 और इंटीजर के तीनों को हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल बोलना शुरू कर दिया, बात वहीं पर खत्म हो गई। फिर हम लोग इंटीजर पर आए। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, उसमें से एक तो अपने पास वो होते हैं जिसमें 2 का भाग देने पर 1 शेषफल बचे, एक वो होते हैं जिसमें 2 का भाग देने पर 0 शेषफल बचे। यहां पर जो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जीरो, क्योंकि 2 से अपने पास प्रत्येक नेचुरल नंबर, अपने पास इवन नंबर में दो दो का डिफरेंस होना चाहिए भाई। तो जीरो यहां पर अगर आप लोग नहीं लोगे तो इनमें दोनों में 4 का डिफरेंस हो जाएगा। तो दो दो का डिफरेंस अगर आप लोग चलते हुए चल रहे हो तो अपने पास यहां पर, इसलिए अपने पास जीरो जो है वो एक इवन नंबर है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर अपने पास इसको और अगर आगे बांटे, यहां पर सभी को जिसमें दो का दो दो के गैप पर, 0 2 4 दो दो के गैप पर हो तो उसको इवन, और यहां पर अगर 1 3 5 दो दो का ही गैप यहां पर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर कौन सा नंबर? ओड नंबर।
अगर 0 1 2 3 4 5 है तो हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या होल नंबर, 0 हटा दो तो नेचुरल नंबर। जब इसको देखने की शुरुआत की, क्योंकि अनादिकाल से चीजें चलती भी आ रही हैं, जब इसको देखने की शुरुआत की, ये पहले से ही बहुत टाइम हो गया है, ये चीजें चलती भी आ रही हैं। ध्यान रखना, जब इसको देखने की शुरुआत की तो इसके अंदर कुछ नंबर तो ऐसे मिले, जैसे मुझे बताओ 8 के फैक्टर कितने हैं? मुझे एक बात बताइए, 8 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं? मतलब 8 में कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का, इन इन संख्याओं का भाग जा रहा है। तो मुझे बताइए 8 के जो फैक्टर हैं वो कितने हैं, ये बात बताओ। हाँ मीना, करवा देंगे। 8 के फैक्टर मुझे बताइए सब लोग मिलकर। उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर, तो 8 के फैक्टर 4 हैं। जब हम लोगों ने देखने की शुरुआत की, इसको जब देखा, प्राकृत संख्याओं को जब हम लोगों ने देखा, तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी थी जिसके अपने पास, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें कुछ संख्याएं ऐसी थी जिसके अपने पास 2 फैक्टर थे, और कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ध्यान से समझना, जैसे मैं 2 से अगर शुरुआत करूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। 2 के बताओ कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे 1 और 2। 3 के कितने हैं? 1 और 3। 4 के कितने हैं? तो 1 2 और अपने पास 4। अपने पास 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 5। 6 के कितने फैक्टर हैं? तो 1 2 3 और 6। तो 7 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 7। 8 के कितने फैक्टर हैं? तो 1 2 4 और 8। 9 के कितने फैक्टर हैं? 1 3, अपने पास यहां पर 9। 10 के कितने फैक्टर हैं? तो 1 2 5 और 10। ऐसे फैक्टर जब हम लोगों ने देखे इनके, तो पता लगा बहुत सारी संख्याएं तो ऐसी हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हैं। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हैं। तो या तो किसी संख्या के 2 फैक्टर होंगे, ऐसा फिक्स नहीं है 3 है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फिर आगे तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन या तो अपने पास 2 फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, फिर से इसको 3 भागों में, ऊपर आगे नहीं लेकर जा रहा हूं, यहां पर बांट रहा हूं नेचुरल नंबर को। जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, जो अपने पास प्राकृत संख्याएं अपने पास हैं, ध्यान रखना, एक तो 1 होता है, एक होता है जिसके ओनली 2 फैक्टर, एक होता है मोर देन 2 फैक्टर। तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसको कंपोजिट। ये अपने पास अभाज्य संख्या है, और ये अपने पास भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 9 है, 10 है, और अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं हैं। और ध्यान रखना, 1 के ओनली एक ही फैक्टर है, ना तो 2 फैक्टर हैं ना 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो 1 तो अलग ही होता है। बोलो समझ पाए हो क्या? यहां पर जब हम लोगों ने इसको देखा, किसको, नेचुरल नंबर्स को, धीरे 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 आगे हम लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपने सिस्टमेटिक तरीके से अगर चीजें देखी हैं तो ये चीजें आपको समझ में आना शुरू भी हो गई होंगी कि नेगेटिव नहीं आएगा ताता इसमें आयुष। हम लोग अब नेचुरल नंबर्स को बांटते हैं। नेचुरल नंबर्स जिसके ओनली अपने पास 1, तो एक ऐसा नंबर होता है जिसके कोई फैक्टर है ही नहीं, ओनली 1 ही फैक्टर है। तो ये तो हम लोगों ने अलग बांट लिया कि 1 को तो हटाओ, ये परेशान करेगा। तो 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है, 1 1 है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, जो अपने पास प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर को हम लोगों ने यहीं छोड़ दिया, क्योंकि कंपोजिट नंबर आगे बांटने की जरूरत थी नहीं। कंपोजिट नंबर हम लोगों ने यहीं पर हम लोगों ने छोड़ दिया है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को लोगों ने और जितने भागों में बांटा, बहुत सारे चीजों में प्राइम नंबर को बांट दिया है। 2 3 5 7 ओड नंबर, ओड नंबर तो अपने पास ये जो प्राइम नंबर होंगे ना, वो तो सारे के सारे 2 को छोड़कर प्राइम होंगे, ओड होंगे। लेकिन सारे के सारे ओड होना वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो, क्योंकि देखो जब 15 ओड नंबर है, जबकि वो कंपोजिट नंबर है, 15 के फैक्टर 2 से ज्यादा है।
तो इवन और ओड में अपने पास ऐसे नहीं फंसना, इसमें ये चीज ध्यान रखना, ओनली 2 फैक्टर और मोर देन 2 फैक्टर, ये चीज आपके लगेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। वो जो प्राइम और ये तो अपने पास कुछ भी हो सकता है। तो जब अपने पास प्राइम नंबर था, उसको हम लोगों ने और आगे हम लोगों ने बांटने की कोशिश की। तो प्राइम नंबर को लोगों ने बहुत सारे भागों में बांट रखा है, लेकिन अपने काम की सिर्फ दो ही चीजें हैं। अपने काम की दो चीजें क्या हैं? एक चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर जो अपने पास है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिसमें 5 7 अपने पास ये जो है 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद अपने पास यहाँ पर 17 है, फिर 19 है, ऐसे आप लोग 23 है, फिर अपने पास 29 है, ऐसे चलता रहेगा। याद रखना, बहुत सारी संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें गैप 2 का है, जैसे ये दोनों है 3 और 5, ये दोनों है 5 और 7, ये है 17 और 19। आगे भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं अपने पास जिसमें गैप 2 का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, और ये अपने पास आ सकता है। तो याद रखना, पहली बात तो इसमें दो चीजें, एक तो याद रखना ट्विन प्राइम नंबर, जोड़े अभाज्य, तो ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें अपने पास 2 का गैप अगर हो, अपने पास यहाँ पर 11 13, जैसे अपने पास 71 73, जैसे इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं 41 43, अपने पास ये जो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का अगर गैप हो, ध्यान से समझना, जिसमें 2 का अगर गैप हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये ट्विन प्राइम नंबर है। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। 17 19 भी बिल्कुल ठीक है, 17 और 19 बिल्कुल ठीक है। यहां पर दूसरा जो पॉइंट होता है, जो दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, दूसरा होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो याद रखना, सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अपने पास होती हैं, उनका कॉमन फैक्टर दोनों में 1 होना चाहिए। उन दोनों में आलोक ने लिख दिया है भाई, 3 5 है, 5 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जैसे आलोक ने लिखा, यहीं से हम लोग इनका उठाते हैं आलोक का क्वेश्चन। और याद रखना, 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक 8 जो होंगे वो ट्विन प्राइम नंबर होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना आप लोग। उन्होंने लिख दिया है, हमने काउंट कर लिया है, क्यों मेहनत करें, उसी से हम लोग याद कर लेंगे। तो ये जो अपने पास है को प्राइम नंबर, जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर अपने पास 1 होगा, जैसे अपने पास 21 है और जैसे अपने पास यहां पर 64 है। एक चीज ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही प्राइम हो। अगर दोनों प्राइम होंगे तो उनमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं वैसे भी। जैसे कोई भी प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर तो 1 और 13 ही है, वो तो सोचना ही नहीं है। जैसे 17 है तो इसका फैक्टर 1 और 17 ही है, तो वो तो एक या तो नंबर होता है या 1 होता है, तो 1 ही कॉमन होगा, फिर तो को प्राइम होंगे ही होंगे। लेकिन सह अभाज्य संख्याओं के बारे में आप लोग ध्यान से समझना, अच्छे से याद रखना सभी लोग, कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। दोनों अलग अलग देखोगे तो प्राइम होना जरूरी नहीं है, यहां पर ध्यान रखना। बस उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे इसके फैक्टर कौन कौन है, 1 2, अपने पास 1 2 नहीं है, 3, अपने पास 7 और 21, और इसके कौन कौन है, 1 2 4 8 16 32 और 64। तो अपने पास कॉमन फैक्टर मुझे बताइए, क्या ओनली 1 है? क्या ओनली 1 है? तो हाँ, ये दोनों को प्राइम नंबर है। मैं फिर बता देता हूं, फिर भी कुछ बच्चे लास्ट तक नहीं समझ पाएंगे। को प्राइम नंबर में दोनों के दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों प्राइम हुए तो वो तो 100% को प्राइम होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए सभी लोग। मैं यहां पर आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये जो प्राइम नंबर है ना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो
तो यहां पर प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस प्रकार से 13, 17, 19, यहाँ पर 23, 29, 31, 37, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पर ये जो है 2, जो सबसे पहली बात ध्यान रखना, 2 एक ऐसा नंबर है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। आगे की जितनी भी सम संख्या होंगी वो कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। दो ओनली इवन प्राइम नंबर है। ध्यान रखना, आगे जितनी भी नंबर होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, आगे जितने भी नंबर होंगे कोई भी नंबर याद रखना, इवन अगर हुआ तो प्राइम नहीं होगा, ओनली 2 को छोड़कर, ये चीज ध्यान रखना। 2 और 3 भी है गौरव, 2 और 3 तो दोनों ही प्राइम है। देखिए मैंने आपको अभी भी बोला 2 प्राइम नंबर तो हमेशा को प्राइम होते ही होते हैं, तो आपने 2 और 3 दोनों फिर से लिख दिया, वो तो हमेशा को प्राइम होंगे ही होंगे। आप आगे ये भी देख सकते हो कि सर बताइए अपने पास 5 और 7 होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे भाई, ऐसे तो कुछ भी पूछ लो चाहिए। तो प्राइम नंबर अगर 2 आ गए तो वो तो ऑलवेज को प्राइम होंगे ही होंगे। हमें तो वो भी होते हैं जो अपने पास अगर कभी भी दोनों अलग अलग होना जरूरी नहीं है। यहां पर मैंने क्या कहा, कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ उसके रिजल्ट्स हैं जो आप लोग याद कर लोगे तो क्वेश्चन करने में हमें फायदा होगा। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है, याद रखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 नंबर, ये अपने पास ऐसा कोई भी नंबर जो अपने पास 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, तो उसके बाद अपने पास आगे हम लोग क्या देखें, अगला अपने पास है, मुझे बताओ 0 से 1 से 50 तक कितने होंगे? तो याद रखना 1 से 50 तक 15 नंबर होते हैं। लिखा हम लोगों ने बहुत बार आ जाता है, बहुत बार ये संख्याएं अपने पास आ जाती हैं, और ये संख्याएं जब अपने पास आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से 50 तक 15 संख्याएं लिखी और उसको याद कर लिया, क्योंकि काफी बार अपने पास आ जाता है। तो बताओ 51 से अपने पास 100 तक कितना होगा? तो 51 से 100 तक अपने पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। सर ये कैसे निकालते हैं? कोई तरीका नहीं है, लिखा हम लोगों ने और फिर याद करते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है, हम लोगों ने लिखा है और याद करते हैं। 1 से 50 तक 15 हैं, 51 से 100 तक अपने पास 10 हैं। तो कोई पूछे कि 1 से 100 तक कितने होंगे, तो 1 से 100 तक कितने होंगे? 15 होंगे, टोटल 25 होंगे, 15 और 10 ऐड करके टोटल 25 होगा, ये याद रखना। 1 से 100 तक अपने पास टोटल इतने प्राइम नंबर होते हैं, बोलिए ठीक है क्या? यहां पर तीसरा नंबर, अगर आप लोग एक डिजिट का कोई प्राइम नंबर पूछते हो, एक डिजिट का जो प्राइम नंबर होगा वो अपने पास होगा 2। 2 डिजिट का अगर प्राइम नंबर आप लोग पूछते हो, पहला प्राइम नंबर, तो वो होगा 11। अगर कोई कहे कि 3 डिजिट का पहला प्राइम नंबर कितना होगा, तो वो ध्यान रखना होता है 101। और अगर कोई 4 डिजिट का अगर पूछता है, तो 4 डिजिट का जो होता है वो 1000 कितना होगा? 9 होता है। ये चीज ध्यान रखना, 1001 नहीं होता। 1001 तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 7, 11 और 13 तीनों से विभाजित होता है, तो 4 डिजिट का 1001 नहीं होता। पहला प्राइम नंबर जो होगा, राहुल सा 1001 नहीं लिख सकते भाई आप ऐसे, जैसे रिंकू ने बताया कि 1009 होगा। ये लीजिए, अपने पास जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, ध्यान रखना पॉइंट नंबर 3, जो ट्विन प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर अपने पास होता है 4 नंबर पॉइंट, जो अपने पास प्राइम नंबर होगा वो ऑलवेज ध्यान रखना, प्राइम नंबर जो होता है वो ऑलवेज 6n प्लस 1 या माइनस 1 की कंडीशन में होगा। ये चीज ध्यान रखना, मतलब 6 का भाग देने पर या तो 1 शेषफल बचेगा या माइनस 1 शेषफल बचेगा प्राइम नंबर में। ध्यान से सुनिए इस लाइन को, फिर कंफ्यूज हो गया आप लोग, फिर सुन लीजिए। प्रत्येक प्राइम नंबर इस कंडीशन में होता है, लेकिन अगर कोई नंबर इस कंडीशन में है तो ये गारंटी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा। प्रत्येक प्राइम नंबर 100% इस कंडीशन में होगा।
प्रत्येक प्राइम नंबर इस कंडीशन में अपने पास होगा 6 का भाग देने पर या तो 1 बचेगा या -1 बचेगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर अपने पास ऐसा है जिसमें अपने पास भाग देने पर ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। प्राइम नंबर अगर है तो इस कंडीशन में होगा, अगर इस कंडीशन में है तो प्राइम होना जरूरी नहीं है। मान लो कोई पता लग गया कि प्राइम नंबर है सर, तो इस कंडीशन में पक्का होगा। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन पता है तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर ये प्राइम नंबर है। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर 37 प्राइम नंबर है या नहीं है। चेक करने का तरीका क्या होता है फिर प्राइम नंबर को, कि 37 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ये बात बताओ आप। तो मैं कहूंगा 37 जरूर प्राइम नंबर है। सर क्यों है प्राइम नंबर? 37 प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि यहां पहले नहीं पता 6 का भाग दिया तो क्या 6n+1 की कंडीशन है क्या? बिल्कुल है, तो ये प्राइम नंबर हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है ये प्राइम नंबर हो सकता है, तो फिर सर कैसे चेक करें प्राइम नंबर है या नहीं है? तो इसका सही तरीका जो होता है, पहली बात तो 6n+1 या 6n-1 की कंडीशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात याद रखना आप लोग यहां पर, इससे छोटे कितने प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? लगभग 6 होगा। इसका रूट कितना होगा? तो 6। तो 6 से छोटे जितने नंबर हैं, ये बात समझ में नहीं आई हर सोनी को? इसका मतलब सोनी यहां शेष 1 बचना चाहिए। इस चीज का मतलब होता है 6 का भाग 2, 6 6 36 और यहां पर लिख दिया 1। तो क्या इसको 6 गुना 6+1 लिख सकते हो क्या? तो यहां 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, भाग 6 का दे रहे हो तो 6 गुना अपने पास n+1 लिख सकते हो। n का मान यहां 6 है। अगर कोई और नंबर हुआ तो कुछ और आ जाएगा, ऐसे हम लोग लिख रहे हैं। तो यहां से इससे छोटे कितने नंबर अपने पास हैं, जैसे 6n+1 या 6n-1 की कंडीशन। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, और किसके लिए लगेगी ये, मैं आपके लिए ये भी लिख दूं, ये ग्रेटर देन 5 के लिए लगेगी। याद रखना n का मान, प्राइम नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, याद रखना। इसका मान नहीं है, यहाँ नंबर 5 से बड़े वालों के लिए लगेगी। कहीं इस n को सोच लोगे 5 से बड़ा होना चाहिए, जो यहाँ पर प्राइम नंबर होना चाहिए ना वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, उसी के लिए लगेगी। ग्रेटर देन 3 कर लो, 5 में भी लग रही है ग्रेटर देन 3। यानी कि कुछ बच्चे जो एकदम ही ऐसे हर चीज को ही उस पर लाते हैं कि मतलब इसमें कैसे लगेगी ये बताओ। 2 और 3 का क्योंकि हमें वैसे ही पता होता है देखते ही, तो 2 और 3 को छोड़ दो, उससे बड़े नंबर पर लगेगा 6n+1, 6n-1। तो यहां पर अपने पास इसका जो स्क्वायर है, ध्यान से समझना, यहां पर इससे छोटे इसका रूट कितना होगा? 6। तो 6 से छोटे कितने प्राइम नंबर अपने पास? तो आप कहोगे सर 2, 3 और 5 उन सभी का भाग देकर देखो, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। क्या 5 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अपने पास यहां से ये जो बचेगा ये अपने पास प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर जो होगा अपने पास, याद रखना, मैं फिर समझा रहा हूं, पहले आप लोग चेक करोगे 6n+1 की कंडीशन। तो 6n+1 की कंडीशन या 6n-1 की कंडीशन, तो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ एक संभावना बनी, पॉसिबिलिटी बनी कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है। फिर इसका रूट करो 6, इसका रूट लगभग नजदीक करना है 6। तो 6 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? तो 6 से छोटे 2, 3, 5 सभी का चेक कर रहे हैं। 2 का भाग जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है क्या? 5 का जा रहा है क्या? जैसे अपने पास यहां पर 33 का कोई कहे कि 33 प्राइम नंबर है क्या, तो वो लिख सकते हो 6n, 5 का भाग 6 का भाग दिया तो 3 से इसफल छोड़ रहा है, तो यही बात खत्म हो गई, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं है। जैसे 25 है, तो 25 अगर है तो 25 को हम लोग 6x4+1 लिख सकते हैं, 6x4+1। तो हाँ ये हो सकता है, कंडीशन बन गई, हो सकता है। इससे अपना पास रूट कितना है? 5। तो 5 तक ऐसी कितनी संख्या है प्राइम नंबर? तो 2 है, 3 है और 5 है। इसका रूट कितना हुआ? 5। तो 5 तक कितने प्राइम नंबर हैं? तो 2, 3 और 5। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं। क्या 3 का जा रहा है क्या? नहीं। क्या 5 का जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ये चीज यहां तो पॉसिबिलिटी बन रही थी, लेकिन साथ इनका भी भाग नहीं जाना चाहिए, तब जाके कंफर्म होगा, पहले कंफर्म नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कोई प्राइम नंबर होगा तो 100% इस कंडीशन में है, लेकिन इस कंडीशन में है तो तुरंत नहीं बोलोगे प्राइम नंबर है। पूरा चेक करने का तरीका ये होता है। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ, ये नंबर चेक करने के काम आएगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है।
6 गुना समथिंग लिखोगे, एन को नंबर को 6 का फैक्टर लिखोगे, 6 का भाग देने पर या तो +1 बचना चाहिए या -1 अपने पास बचना चाहिए। 5 नंबर ध्यान रखना, अपने पास 3, 5 और 7 ही ऐसे नंबर हैं जो n, n+2 और n+4 की कंडीशन में होते हैं। आगे ऐसा कोई भी पेयर नहीं बनेगा। 3, 5 और 7 ही ऐसे पेयर हैं जिसमें अपने पास दो दो का डिफरेंस है 3 बार। बाकी तो दो दो का डिफरेंस बहुत जगह आ जाएगा, 17, 19 में आ जाएगा। एक बच्चे ने 8 संख्याएं लिखी थी थोड़ी देर पहले। तो ध्यान रखना, अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, ये अपने पास यहां पर ये यहां से 2 का गैप और यहां से 2 का गैप, ओनली 3, 5, 7 में होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इसका एक ही पेयर बनता है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनता है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर 6n+1 -1 की कंडीशन में नहीं हो तो उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, तीनों से चेक करना है, 2, 3, 5 से 5। ये पवन प्रजापति 57 लिख रहा है, 57 में तो 3 का भाग जा रहा है ना भाई, तो वो नहीं होगा। पहले 57 का देखो कि 6n+1, 6 का भाग देने पर क्या अपने पास कितना शेषफल बच रहा है 57 में, वो देखो, तो 3 बच रहा है, तो इसमें तो जाएगा, ये तो है ही नहीं, मतलब पहले ही लिख दोगे। 6 का फैक्टर हमेशा 6 का भाग देना है सौरभ। एन का फैक्टर तो कैसे निकालोगे, एकदम ही मूर्ख हो गया भाई। एन तो कैसे, नंबर कैसे पता आपको कि एन का फैक्टर 6 लिखा है तो 6 तो पता है, एन का मान यहां पर पता थोड़ी ना है कि सर एन का फैक्टर चेक करेंगे क्या। एन का फैक्टर कहां से चेक करोगे भाई। जैसे शुभम कह रहे हैं 91, तो 91 में 6 का भाग देने पर एक शेषफल बच रहा है, तो 91 का रूट किसके अप्रोक्स होता है, 8 का। तो 8 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सभी का चेक करो, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, तो वहां 7 का चला जाएगा शुभम, तो ये नहीं है, 91 नहीं है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, अब आप लोग चेक कर सकते हो। 91 का अपने पास 6n+1 की कंडीशन तो है, 91 6n प्लस अपने पास 1 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद इसका रूट कितना होता है, लगभग 10 के आसपास मान लो, तो 2, 3, 5 और 7 का चेक करोगे, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 13, 7, 91, तो ये नहीं होगा। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया, फिर आप लोग कुछ भी कर सकते हो। जैसे विनय को 61 का लिखना है, विनय 61 का तरीका मैंने बता दिया, चेक करो अब। 54 में तो 9 का और 6 का दोनों का ही भाग जा रहा है। तो ध्यान रखना, अपने पास यहां पर जो नंबर होते हैं, जैसे ट्विन प्राइम नंबर मैंने बताया, तो ट्विन में तो बहुत सारे गैप होते हैं, बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसमें दो दो का गैप हो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, ये जो दो दो का गैप अगर 3 बार चले, 2 का और 2 का, आगे लगातार ऐसी कोई संख्या नहीं होगी, ये सिर्फ 3, 5, 7 होती हैं, तो दो दो के गैप पर 3, 5, 7 ही होते हैं। इस पर बेस्ड वो क्वेश्चन बना सकता है और बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है। और जो ट्विन प्राइम नंबर होता है, ये तो 5 नंबर कंडीशन याद रखना, ट्विन प्राइम नंबर में 2 का गैप होता है, तो ट्विन प्राइम नंबर का जो एक नंबर होता है वो तो 6n-1 होगा और दूसरा 6n+1 की कंडीशन में होगा। कोई भी प्राइम नंबर 6n+1 या 6n-1 की कंडीशन में होता है, तो अगर ट्विन प्राइम नंबर हुआ, ट्विन अगर प्राइम नंबर हुआ, इसका मतलब अगर 2 का गैप है, तो पहला नंबर होगा 6n-1 की कंडीशन में और दूसरा नंबर होगा 6n+1 की कंडीशन में। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे आपके पास 17 और 19 अगर हैं, ध्यान रखना, तो 17 जो है उसमें 6 का अगर भाग दोगे तो 6 गुना 3 18 और शेष कितना बचा, -1, तो इसको क्या 6 गुना 3 -1 लिख सकते हो क्या। और जो 19 में 6 का भाग दोगे, भाग हमेशा 6 का ही देना है, 6 गुना 3 18, शेष कितना बचा 1, तो क्या इसको 6 × 3 + 1 लिख सकते हो क्या। तो ट्विन प्राइम नंबर में दो नंबर जो हैं, तो पहला होता है 6n-1 की कंडीशन में और दूसरा होता है 6n+1 की कंडीशन में, क्योंकि इसमें से अगर ये आप लोग घटाओगे तभी अपने पास 2 आएगा, तो आप लोग इसमें से घटा के देख सकते हो। तो जो अपने पास प्राइम नंबर है उसके लिए ये वाली कंडीशंस जो हैं, इसको आप लोग, ये जो स्पेशल रूल है इन पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए, ठीक है क्या। एक बच्चे को पिछली स्लाइड देखनी थी, मैं आपको दिखा देता हूं भाई, ये लीजिए।
ट्विन प्राइम नंबर, ये तो क्या देखनी थी, को प्राइम ट्विन प्राइम है, उससे पिछली देखनी होगी। ट्विन और को प्राइम नंबर है, ये देख लीजिए। मुझे बताइए, फिफ्थ पॉइंट में फिर बता देता हूं, पांचवें पॉइंट में दो दो के गैप पर 3 5 7 होता है, बाकी है ही नहीं। 3 बार अगर 2 का गैप चले, 2 बार 2 का गैप तो बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन 2 बार अगर 2 का गैप चले, दो दो का गैप, तो वो 3 5 7 ही होती है और कोई है नहीं। इसमें मुझे इस नंबर पर हम लोग इसलिए आए थे, आप लोग ध्यान रखिए, जो अपने पास इवन नंबर होते हैं, तो इवन की पावर पहले तो कुछ भी हो, इवन की पावर इवन हो या ओड हो, इवन ही आना याद रखना। और ओड की पावर कुछ भी हो, इवन या ओड, हमेशा ओड ही आएगा। सम संख्या की पावर कुछ भी हो, हमेशा अपने पास सम ही आएगा। विषम की पावर कुछ भी हो, हमेशा विषम ही आएगा, याद रखना। यहां पर इवन में अगर आप लोग इवन जोड़ते हो तो इवन आता है, इवन में इवन घटाते हो तो भी इवन आता है। इवन में अगर इवन से इंटू करते हो आप लोग, इवन को प्लस माइनस करो, एक साथ ही लिख देता हूं। इवन को अगर कभी भी आप लोग यहां पर प्लस करते हो इवन से या माइनस करते हो तो इवन नंबर आएगा। इवन को प्लस या माइनस करते हो ओड नंबर से तो हमेशा एक ओड नंबर आएगा। अगर इवन को ओड को इंटू करते हो या प्लस माइनस करते हो ओड से तो हमेशा एक इवन नंबर आएगा, याद रखना। अगर यहां पर इवन को इंटू किया जाए इवन से तो इवन, इवन को इंटू किया जाए ओड से तो भी इवन, और ओड को इंटू किया जाए ओड से तो भी ओड। ये चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है, ध्यान रखना आप लोग। यहां पर देखिए, मैं वैसे भी समझा सकता हूं, इवन नंबर जो होता है टू इंटू समथिंग होता है इवन नंबर। तो 2n, पहला इवन नंबर 2n, देखिए इवन नंबर 2n। दूसरा भी अपने पास 2m मान लो, 2 यहां से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर अंदर बचेगा n प्लस एम। 2 इंटू समथिंग, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू समथिंग। ध्यान से समझना, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 इंटू अपने पास, तो ये सारे के सारे नंबर ऐसे तो आप समझ ही सकते हो, 2 इंटू समथिंग है तो इवन हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, इवन कहीं दिखाई दे कि इवन में इवन जोड़ने पर क्या आएगा या इवन में ओड जोड़ने पर क्या आएगा, तो वहां दिमाग बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते। तो नहीं, को प्राइम नंबर गौरव वो गुरु वो होता है जिसमें अपने पास ओनली वन कॉमन हो, बस ये ध्यान रखना। को प्राइम नंबर में बाकी कुछ नहीं देखना, ऊपर वाले नंबर प्राइम है नहीं है कुछ नहीं देखना, दो जो नंबर आए उसमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बस। ऊपर कुछ भी हो, अब आप पूछोगे ये हो, कुछ भी हो, मैं ये बोल चुका हूं, ऊपर नंबर कुछ भी हो, उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं था, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जब इवन आए तो दिमाग में 2 लेकर आओ, ओड आए तो दिमाग में 1 लेकर आओ, ताकि वहां कंफ्यूज हो ही नहीं। तो 2 लाओगे तो 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4 इवन है, 2 प्लस 1 ओड है, 1 प्लस 1 इवन है। ओड आए तो दिमाग में 1 लाओ, वहां लिखा हुआ तो रहेगा 27 प्लस अपने पास 56 मान लो, लेकिन इसके लिए आप दिमाग में 1 लाओ, इसके लिए 2 लाओ, तो यहां से एक ओड नंबर आएगा। इवन अपने पास यहां पर ओड प्लस इवन बराबर ओड, 1 प्लस 2 बराबर 3, ऐसे दिमाग में आप लोग लाइए, ताकि आपका थोड़ा सा वहां टाइम भी बचेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जब भी ओड आए एक दिमाग में लाओ, इवन आए 2 लाओ, तो जोड़ने पर आपको पता लग जाएगा कि अपने पास क्या होना चाहिए। सुनील भेजता हूं, मैं किसी आदमी को भेजता हूं भाई। बोलिए, एकदम ठीक है क्या? वो आपका नेटवर्क एकदम ठीक कर देगा, साथ साथ वो आपको भी ठीक कर देगा। नेटवर्क इश्यू अगर है तो उसको ठीक करवाइए भाई। एक बार मैं फिर यहां पर आप लोगों को बताता हूं, अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, देखिए।
पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलो करो। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, करो इसको। जुड़वा भाज्य संख्याएं जिसमें मतलब दो का गैप हो, ट्विन प्राइम नंबर या पेयर नंबर्स ऑफ, तो मुझे बताओ क्या 3 और 5 होगा क्या? यहां पर पहला 3 और 5 सी ऑप्शन क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, इसको तो हम लोगों ने सोल्व कर डाला था, बहुत बढ़िया। बताइए 1 से 100 तक कितनी जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। तो थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने लिखा था और वहां से हम लोगों ने इसको काउंट कर लिया था। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, कोई तरीका नहीं है, या तो याद करो या लिखकर आप लोग जोड़ो कि कौन कौन सी हैं। तो एक बच्चे ने लिख दिया था, उसी से हम लोग आगे बढ़ गए। 8 थी, क्या आप लोगों को याद है क्या? हम लोग फाइल नंबर 6 करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। छोटे और आसान क्वेश्चंस है, यहाँ पर हर चीज वापस रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी अभाज्य संख्या अपने पास है तो इसके जो फैक्टर होंगे, पी स्क्वायर के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो पी स्क्वायर या तो 1 होगा या पी होगा या अपने पास पी स्क्वायर होगा, और तो कोई इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। प्राइम नंबर का और तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं, या तो 1 होगा या पी होगा या पी स्क्वायर होगा, और तो ये किसी भागों में टूटता है ही नहीं। जैसे 13 का स्क्वायर है तो 13 का स्क्वायर या तो 1 होगा या 13 होगा या खुद वो नंबर होगा 13 का स्क्वायर यानी कि 169। ये तीन ही तो अपने पास इसके फैक्टर होंगे, बाकी तो 13 नहीं टूटता किसी भी चीज में। तो पी स्क्वायर अगर है तो उसके ओनली कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्या इन क्वेश्चंस को मुझे बताओ, आप लोग कर पा रहे हो क्या? हम लोग चलते चलते हैं, कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो अभाज्य संख्या अपने पास हैं। चारों को चेक करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लो आप किसी भी एक नंबर को, चारों को चेक करना है भाई आपको खुद को। यहां पर मान लीजिए ये नंबर अगर अपने पास है तो हम लोग चेक करेंगे 6n+1 और 6n-1 की कंडीशन है या नहीं है। तो यहां पर 101 में जब भाग दोगे तो अपने पास 6 गुना 17 -1, और ये लिख सकते हो 6 गुना 17 +1। मैं आपको सर दूसरा कैसे उठा लिया आपने अचानक से, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। अभाज्य नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया ए, इसने पूछा नहीं है तो उन्होंने कहा कि कौन सा है, उनको ए दिख गया तो उसको फिर लगाना शुरू कर दिया, फिर इनको आगे कोई मतलब नहीं है, नहीं ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नोट से इनको मतलब ही नहीं रहता। ठीक है ना? यहां पर तो ध्यान से समझिए आप लोग, तो ये मैं एक नंबर, वैसे आप इसको भी चेक करोगे, आप इसको भी चेक करोगे, आप इसको भी चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, तो 6n-1 6n+1 की कंडीशन का मतलब ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, ध्यान रखना। यहां से अपने पास अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बनी है कि हाँ यार ये संभावना है। अगर वो नहीं होता तो वहीं काट देते कि यार ये नहीं है, अगर वो नहीं होता तो यही काट देते कि ये नहीं है। यहां पर अपने पास हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब भी अपने पास इसको चेक करोगे आप लोग, 101 को अब दोनों प्राइम है या नहीं है ये भी चेक करना है। तो 101 का रूट कितना होता है 10, और 10 से छोटी कौन कौन सी प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। क्या 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, 3 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं, तो ये अपने पास प्राइम नंबर है। ऐसे 103 में चेक करेंगे, इसका रूट 10, तो 10 से छोटे नंबर या 10 तक कितने होते हैं, तो इसका भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये भी अपने पास दिखाई दे रहा है। ऐसे चारों के चारों ऑप्शन आप लोग चेक करना। जब चारों ऑप्शन चेक करोगे तो इसमें से एक अपने पास हट जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पी स्क्वायर था वहां पर,
यहाँ पर खुद नंबर तो होता ही है ना, 169 का फैक्टर कौन कौन होगा, तो 169 का फैक्टर 1 और 169 तो होगा ही होगा, और एक अपने पास 13 भी होगा, तो 3 फैक्टर होंगे। पी स्क्वायर में पी स्क्वायर तो होगा ही होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। इकाई का अंक अगर एक अभाज्य संख्या है तो x के कौन कौन से मान हो सकते हैं। एक हटाया कहां सर्वेश हम लोगों ने, नहीं हटाया। एक का मैंने कहा कि खुद करके देखोगे, एक नंबर का मैंने हटाया नहीं, मैंने उसके लिए कहा कि फर्स्ट नंबर खुद करके देखोगे। तो बताओ कौन कौन से मान हो सकते हैं। इकाई के स्थान पर क्या अपने पास एक हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। दो बिल्कुल हो सकता है। तीन बिल्कुल हो सकता है। चार बिल्कुल नहीं हो सकता। पांच हो सकता है। छह नहीं हो सकता। सात बिल्कुल हो सकता है। आठ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आठ आ गया इकाई के स्थान पर। नौ बिल्कुल हो सकता है। तो अपने पास ऐसे नंबर एक दो तीन चार पांच छह, तो क्या ऐसे छह नंबर पॉसिबल हैं क्या, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे छह नंबर पॉसिबल हैं, इकाई के स्थान पर कौन सा हो सकता है इसने ये कहा है। तो इकाई के स्थान पर इसने ये नहीं कहा कि एक डिजिट का नंबर बताना है या दो का बताना है या तीन का बताना है या चार नंबर का बताना है, सिर्फ इसने कहा कि इकाई के स्थान पर कौन सा हो सकता है। तो अपने पास एक दो तीन पांच सात नौ ये सारे के सारे नंबर इकाई के स्थान पर हो सकते हैं। ये तो कब होगा, जब यहां पर 11 आ जाए। ये कब होगा, जब 02 आ जाए। ये कब होगा, जब 03 आ जाए। ये कब होगा, जब 05 आ जाए। ये कब होगा, जब 07 आ जाए। ये कब होगा, जब 19 आ जाए। 19 आ जाए, 29 आ जाए, ये 79 आ जाए, कहीं भी अपने पास हो सकता है। तो एक दो तीन चार पांच छह, इकाई के स्थान पर कितने अंक हो सकते हैं, तो छह अंक हो सकते हैं। इसने पूछा कि कितने हो सकते हैं, तो छह हो सकते हैं। ये एक बच्चा कह रहा है सर नौ नहीं होगा। नौ क्यों नहीं होगा, 19 में नहीं है क्या। जैसे गुंजन ने लिखा 1009 भी तो है। तो इकाई के स्थान पर कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है ये पूछा है। तो अपने पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है। ये इकाई के स्थान पर हो सकता है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छी बात, एक बच्चे ने आज शानदार बात लिख दी है भाई। बहुत कम बच्चे लिखते हैं एक टीचिंग कैरियर में, जो बच्चा टीचर पढ़ाता है 15-20 साल में, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीजें एक दो बार ही सुन पाता है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर भी तो प्राइम ही होगा। बहुत शानदार मेरे भाई, प्राइम नंबर का स्क्वायर में तीन फैक्टर बन गए। प्राइम नंबर का जैसे 13 का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर में 13 गुना 13 हो गया है। तो ये दो चीजों का मल्टीप्लाई कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन सकता। फिर इसका फैक्टर 1 और वो नंबर तो होगा ही होगा, और 13 भी होगा। ये मेरा सौभाग्य है भाई कि ये बात सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास में आई। कब से बताता हुआ आ रहा हूं, प्राइम नंबर के ओनली दो फैक्टर होने चाहिए, ओनली दो फैक्टर होने चाहिए, ओनली दो फैक्टर होने चाहिए, ओनली दो फैक्टर होने चाहिए। यहां पर फैक्टर आ गए तीन। ये मेरा सौभाग्य था कि अपनी क्लास में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे कम ही टीचिंग जो कैरियर होता है, आप देखना, वो बहुत कम लोग यहाँ पर इन चीजों को देख पाते हैं। मेरा भाग्य अच्छा है भाई, शिवा बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए एन के कितने मान संभव हैं, तो एन का सिर्फ और सिर्फ एक मान संभव है। जब दो दो का अगर गैप हो तो वो नंबर सिर्फ और सिर्फ तीन पांच और सात ही हो सकता है। तो एन का मान यहां पर कितना होगा, तीन। ओनली एक मान संभव है, एन का मान नहीं पूछा। एन के लिए संभावित हलों की संख्या कितनी होगी, तो ओनली एन का एक ही मान संभव है। बोलिए, थोड़ी देर पहले बताया था दो दो के गैप पर अगर आ जाए तो अपने पास यही आएगा।
आज देखिए सुबह सुबह मेरे बेटे की स्कूल में पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो मुझे वहां पर जाना है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, 8 बजे 8:15 तक पहुंच जाऊंगा वहां, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में, अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।